शिष्य भिक्षुओं की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। भगवान महात्मा बुद्ध ने एक दिन उन्हें एकत्रित किया और एक एक कर उनसे पूछने लगे कि संघ के सिद्धांतों के प्रचार के लिए कौन किस तरफ जाना चाहता है। जो शिष्य जिस क्षेत्र का नाम लेता उसे वहीं भेजा जा रहा था। इनमें महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद भी था। जब आनंद की बारी आई तो उसने सनाप्रांत नामक गांव चुना। ऐसा मशहूर था कि वहां के निवासी बड़े दुष्ट हैं। वहां साधु संत कभी नहीं जाते थे। जो कभी गए भी वे अपने पैर नहीं जमा सके। जब आनंद ने वहां जाने की इच्छा व्यक्त की तो सभी ने आश्चर्य से पूछा, ऐसी विपरीत परिस्थितियों वाले स्थान को अपना कार्यक्षेत्र क्यों चुनते हो? आनंद ने उत्तर दिया, चिकित्सक को वहां जाना चाहिए जहां महामारी फैली हो और धर्म का उपदेश वहां सुनाना चाहिए जहां लोगों को उसकी जरूरत हो। अपनी सुविधा की बात सोचने पर चिकित्सक और साधु दोनों की हेय बनते हैं। दोनों की परीक्षा कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। कठिन परिस्थिति में संघर्ष करने पर आत्मबल विकसित होता है। संगत का हमारे जीवन में काफी अधिक महत्व है। संगत सही रहेगी तो हमारे विचार सही रहेंगे और विचार सही रहेंगे तो कर्म भी सही रहेंगे और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसलिए सत्संग करते रहने की और अच्छा साहित्य पढ़ने की सलाह दी जाती है। सत्संग हमारे जीवन पर कैसे असर करता है, इस संबंध में गौतम बुद्ध की एक कथा प्रचलित है। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। वे रोज प्रवचन देते, जिन्हें सुनने के लिए काफी लोग पहुंचते थे। शिष्य भिक्षुओं की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। भगवान महात्मा बुद्ध ने एक दिन उन्हें एकत्रित किया और एक एक कर उनसे पूछने लगे कि संघ के सिद्धांतों के प्रचार के लिए कौन किस तरफ जाना चाहता है। जो शिष्य जिस क्षेत्र का नाम लेता उसे वहीं भेजा जा रहा था। इनमें महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद भी था। जब आनंद की बारी आई तो उसने सनाप्रांत नामक गांव चुना। ऐसा मशहूर था कि वहां के निवासी बड़े दुष्ट हैं। वहां साधु संत कभी नहीं जाते थे। जो कभी गए भी वे अपने पैर नहीं जमा सके। बुद्ध ने अपने प्रवचन बीच में रोके और उस लड़के की बात सुनने लगे। जब वह लड़का चुप हो गया तो बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? लड़का बोला कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि श्रावस्ती से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी और यहाँ आने में कितना समय लगता है? उस लड़के ने बुद्ध की बातों का उत्तर दिया तो बुद्ध ने फिर पूछा कि यहाँ आते कैसे हो? उसने बताया कि मैं कभी पैदल आता हूँ, कभी सवारी का कोई साधन मिल जाता है तो उससे आ जाता हूँ। बुद्ध ने फिर एक नया प्रश्न पूछ लिया कि क्या तुम यहाँ बैठे? ये प्रश्न सुनकर वह लड़का और वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो गए। लड़के ने कहा कि ये कैसे संभव है? मैं बैठे बैठे कहीं और नहीं पहुँच सकता। इसके लिए तो मुझे ही चलकर जाना होगा। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी बातों में ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। सत्संग सुनने से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि तुम उन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारते नहीं हो, जब तक तुम अच्छे काम नहीं करोगे, इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे, बुराइयों से दूर नहीं रहोगे, तब तक तुम